मिजोरम विधानसभा चुनाव की तैयारियां अगले चरण में पहुंच गई हैं, यानी निर्वाचन आयोग मिजोरम के दौरे पर है। 3 दिनों के दौरे पर राजनीतिक पार्टियों से और सबसे पहले निर्वाचन आयोग के 20 अधिकारियों का दल सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम और एसपी से मुलाकात करेगा। इसके साथ ही अगले 3 दिनों में राजनीतिक दलों से, सामाजिक और अन्य संस्थानों के लोगों से मुलाकात करेगा और इसके साथ ही चुनावी तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा कि आखिर वहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चुनाव को बहुत स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय बनाने के लिए किन किन उपायों की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मिज़ोरम में पहली बार होंगी, यानी लोकसभा चुनाव में तो ये जाहिर हो चुकी है, जिसमें 80 साल से ऊपर के मतदाताओं को उनके घर पर ही मतदान की सुविधा देने की, यानी मोबाइल वैन से मतदान बूथ, मोबाइल वैन मतदान बूथ। इसके अलावा जो विकलांग लोग हैं उन मतदाताओं के लिए, दिव्यांगों के लिए अलग इंतज़ाम करना, पिंक बूथ बनाना। इसके अलावा बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। सबसे बड़ी चीज़ होगी, सबसे बड़ा मुद्दा जो बनने जा रहा है वो ये है कि पड़ोसी राज्य मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह का हिंसक वातावरण बना है उसका असर मिज़ोरम के चुनाव पर स्पष्ट दिखाई देगा। निर्वाचन आयोग तो सिर्फ प्रशासनिक प्रबंध और इनके लिए वहाँ पर दौरे पर गया है, लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है वहाँ मणिपुर की हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा होगी कि इस हिंसा का असर मिज़ोरम के चुनाव पर ज़रूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुकी और मैती समुदाय के बीच जातिगत कहें, सामाजिक कहें, आपसी प्रतिस्पर्धा हिंसा में बदल गई है और इसको लेकर पूरा मिज़ोरम का समुदाय, समाज है वो कुकीज़ लोगों के समर्थन में खड़ा हो गया है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति यहाँ पर इस चुनाव में होगी। हिंसा बड़ा मुद्दा होगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में अमूमन हिंसा बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन इस बार जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए एहतियाती इंतज़ाम करने पड़ेंगे। फ़िलहाल अभी मिज़ोरम के बाद निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में उन्हें दौरा करना है। अभी तक ये दूसरा राज्य है जिन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें छत्तीसगढ़ और अब मिज़ोरम का नंबर आया है। इसके बाद अगले महीने यानी सितंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना का दौरा आयोग करेगा। फिलहाल आयोग अपने हिसाब से प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर, प्रशासनिक तैयारियों को लेकर वहाँ जायज़ा ले रहा है कि आखिर सुरक्षा के कौन कौन से इंतज़ाम करने हैं, एहतियाती इंतज़ाम क्या करने हैं, बाहुबल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इंतज़ाम नए करने हैं, वहाँ का पैटर्न कैसा है, वहाँ रहने वाले, वहाँ का एक तो सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, त्यौहार, एग्ज़ामिनेशन, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना है। 17 दिसंबर को मिज़ोरम की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन 5 राज्यों की विधानसभाओं में सबसे पहले मिज़ोरम का ही कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। बाकी का तो दिसंबर और जनवरी में कार्यकाल ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन 17 दिसंबर को मिज़ोरम की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग प्रशासनिक गतिविधियों को, प्रशासनिक इंतज़ामों का अंतिम रूप देने में लगा है। वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में लगी हैं, लेकिन वहां का समाज क्या, जिन्हें पड़ोस से आ रही मिर्चियों के गर्म धुएं का सामना करना पड़ रहा है, वो अपनी तैयारियों को कैसे इंतज़ाम दे, क्योंकि उसके बस में कुछ नहीं। जो कुछ असर आ रहा है वो पड़ोसी राज्यों से आ रहा है, उसे राजनेता, उसे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कैसे टैकल कर पाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ की जनता कैसे इस सारी चीज़ों को टैकल कर पाती हैं। इन तीनों के लिए एक बड़ी चुनौती है।